नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। लेसन 5 और इस पाठ के लेखिका हैं चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका। चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष वर्ग लेखन कार्य में तो लगे ही थे, महिलाएं भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दे रही थी। उन्हीं में से एक चपला देवी हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उनमें से एक हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जला करके मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य रचना के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। हिंदी रचना की शुरुआती दौर पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले वैदिक भाषा में पहले वैदिक संस्कृत थी, फिर लौकिक संस्कृत हुई, फिर पाली प्राकृत, फिर डिंगल पिंगल, है ना। डिंगल पिंगल के बाद में पाली प्राकृत, फिर क्या है, फिर कहीं आकर के अपभ्रंश के बाद में खड़ी बोली आती है, जो वर्तमान में हिंदी का स्वरूप है। तो बच्चों, इस पाठ में जैसे कि आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है कि 1857 की क्रांति की चर्चा है। होता क्या इस पाठ में, होता यह है कि सन 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नाना धुंधु पंत, पाठ का सार हम आपको बता दें कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता धुंधु पंत नाना साहब असफल होने पर जब भागने लगे तो जल्दी में उनकी पुत्री मैना किले में ही रह गई। जब अंग्रेज महल को जलाने लगे उसी समय मैना ने उनसे गोले बरसाने को मना किया। सेनापति को इस बालिका पर दया आ गई। बालिका ने कहा कि इस मकान को गिराने से आपको क्या मिलेगा, इस जड़ पदार्थ का क्या दोष है। भाई ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना, पत्थर मिट्टी गारा जो भी लगा है, सीमेंट कंक्रीट है, ये बोलने वाली चीज थोड़ी, इसने क्या अपराध किया है। सेनापति ने कहा मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है,
बालिका ने सेनापति को अपना परिचय देते हुए बताया कि आपको याद होगा कि आपकी बेटी मेरी और मुझ में गहरा प्रेम संबंध था, अर्थात मेरी मेरी सहेली थी। वह मेरे पास बराबर आती जाती थी और आप भी हमारे यहाँ आते थे। आप भी मुझे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे। उसकी मृत्यु से मैं बेहद आहत हुई थी। इसकी एक चिट्ठी मेरे पास आज भी है। सेनापति ने उस लड़की को पहचान लिया। सेनापति ने उस बालिका से कहा कि मैं जिस सरकार का नौकर हूं, उसकी आज्ञा को टाल नहीं सकता, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयास करूंगा। इसी क्षण में यहाँ सेनापति जनरल आउटरम आ पहुंचते। देखिए, पहले जो सेनापति थे वो कौन थे? वो जनरल हे थे। अब यहाँ पर आउटरम आ गए और उन्होंने क्रोधित को होकर के कहा कि अभी तक नाना का महल क्यों नहीं गिरा, क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति ने नाना का महल बचाने की कोई युक्ति अपने सेनापति जनरल आउटरम से निकालने की बात कही। इस पर जनरल आउटरम का कहना था कि गवर्नर जनरल के आदेश के बिना यह कैसे संभव हो सकता है? वे नाना के वंश पर दया दिखाने वाले नहीं हैं। हाँ, इसके लिए लॉर्ड केनिन को इसका तार भेजा जाना चाहिए। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना के महल को चारों ओर से घेर लिया। महल का कोना कोना छान मारा, परंतु मैना का कहीं पता न चला। उसी दिन शाम को लॉर्ड केनिन का एक तार आया, जिसका आशय था कि नाना की स्मृति चिन्ह तक मिटा दी जाए। उसी क्षण सेनापति आउटरम जनरल आउटरम ने नाना के महल को तोप से के गोलों से घंटे भर में मिट्टी में धराशाही कर दिया, गिरा दिया। उस समय लंदन के 6 सितंबर के टाइम्स पत्र में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर के में अंग्रेजों के हत्याकांड का प्रतिशोध लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नरनारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिता करके अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्रीय बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर के अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उसी के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 1857 के सितंबर मास में एक बालिका नाना साहब के खंडहर महल के ढेर पर बैठी रो रही थी और निकट ही जनरल आउटरम की सेना जो है तो ठहरी हुई थी। रात में रोने की आवाज सुनकर के कुछ सिपाही भी वहां पहुंच गए। बाद में सेनापति आउटरम भी वहां पहुंच गया था। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया। मैना ने कुछ और समय रोने के लिए सेनापति से मांगा, लेकिन उसकी पुकार को ठुकरा दिया गया। उसे कानपुर के किले में बंद कर दिया गया। बाखर नामक समाचार पत्र में मैना के बारे में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जला करके भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांति और सरल मूर्ति उस
अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। ये बच्चों इस पाठ का सारांश था। अब चलते हैं इस पाठ के वचन में। इस पाठ में सबसे पहले राइटर जैसे बता रही हैं कि सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब कानपुर के में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। बच्चों 1857 आपको मालूम होगा देश की पहली आजादी की लड़ाई 1857 में लिखी गई थी, लड़ी गई थी 1857 में। और इसमें से ये बात सत्य है कि आम जनता शामिल नहीं हुई थी। सेना की टुकड़ियों ने विद्रोह किया था, कुछ राजाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था। चूंकि ये प्री प्लान यूनाइटेड जो तो होकर के लड़ाई नहीं लड़ी गई और जिसका परिणाम हुआ कि अंग्रेज ने धीरे धीरे करके और सभी लोगों को, सभी राजाओं को, सेना में से जो विद्रोह के सभी को क्या है पनिश किया उस अंग्रेजों ने, जिसको पा गए और इसे कुचल दिया इस लड़ाई को। और ये 1857 के 18 जो आज़ादी की लड़ाई थी इसमें सफलता हासिल नहीं हुई। उसी का एक जिक्र है कानपुर के नाना साहब, है ना, उनका जिक्र है यहाँ पर। तो 1857 की कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तो यहाँ पर ये लक्ष्मीबाई और इनको क्या है वो ये अपनी बहन छबीली बहन करके बुलाते थे और नाना से के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी। महारानी लक्ष्मीबाई इन्हीं के साथ में पढ़ी लिखी और खेली कूदी। तो बात यहाँ पर आती है कि 1857 की में जब धुंधुपंत नाना साहब कानपुर छोड़ करके और भागने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत क्या है ने उस लड़ाई को कुचल दिया और ये सब पराजित होने लगे। जब तो यहाँ से क्या है भागना उचित समझा, तो जल्दबाजी में क्या हुआ कि अपनी बेटी को मैना को ही साथ में ले जाना भूल गए। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। ये बात यह है कि उस लड़की को ही उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया था, जलती हुई आग में जला दिया था। इस रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। ये कहा गया, लेखिका ने बताया कि इतना दुर्दांत जो है तो हत्या जो उन्होंने की उसे देख करके पत्थर दिल भी क्या है पिघल जाएगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब के महल को भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर के खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय यह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका को बरामदे पर खड़े होकर के अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि आप क्या चाहती हैं।
बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे? यहाँ पर बात आपको ये बताना चाहते हैं कि एक्चुअली में है होता क्या कि सेनापति को अचंभा किस बात का हुआ कि भाई पूरे किले को क्या है लूट लिया गया हर जगह, लेकिन वहां कहीं पर भी वो लड़की नहीं दिखी। और जब उसमें तोपे लगाकर उसे गिराने की बारी आई तो लड़की आकर बरामदे में खड़ी हो गई, पता नहीं कहाँ से आ गई। अब आप कहेंगे क्या कोई देवी थी कहीं? बात ये नहीं है, ना ही यहाँ पर राइटर ने उसे देवी स्वरूप में वर्णित करने का प्रयास किया है। क्योंकि क्या है, अंग्रेजों के समय वहां पर जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन पुराने समय पर राजा रजवाड़ों के यहाँ पर गुप्त रास्ताएं होती थी, गुप्त जगह होती थी जहाँ पर क्या है, और गुप्त रास्ते हुआ करते थे। तो वहां पर क्या है, कहाँ कहीं जो तो बच्ची वहां पर छिपी रही होगी, जैसे भी जो रहा होगा। और वहां पर वो जैसे पहले जब लोगों की भीड़ आई होगी, इसके बाद जब किला लूट लिया गया चले गए, तो इसके बाद बाहर निकली। और जब उसने क्या है, तो उसने जनरल हे से क्या कहा, भाई क्या बात है, तो उसका चेहरा देखा उसने, छोटी उम्र उसकी देखी। और साथ में क्या है, उससे पूछा भाई क्या क्या चाहिए आपको? उसने कहा कि मुझे क्या, आप प्लीज जो है तो इस आप इस बिल्डिंग को क्या मत गिराइए। अगर आप अंग्रेजी में जवाब दिया। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने से आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी। उसने कहा कि नहीं, ये क्या है, नाना साहब का घर था, गवर्नमेंट ने क्या है इसे, हमारे शासन ने कहा इसे गिरा दो क्योंकि ये विद्रोहियों का नेता का घर है। तब बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? उसने कहा ठीक है, जिन्होंने, हम मानते हैं कि भाई नाना साहब हैं, जो कुछ हो सकता, जो भी आपके खिलाफ लड़े हैं, वो आपके विद्रोही हो सकते हैं, आपके अपराधी हो सकते हैं, लेकिन इस मकान ने क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। लेकिन बच्चे ने कहा कि मुझे यह जगह बहुत प्रिय है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्या आप इसे बचाइए प्लीज। तो सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। बोले कि नहीं, मेरी ड्यूटी है, और ड्यूटी के चलते चलाते मुझे इस मकान को गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं। लड़की ने क्या कहा, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी और मैं मुझमें क्या आपस में क्या है, बहुत प्रेम संबंध थे। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी भी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर के सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उसे उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। तो उस मैना देवी ने जनरल हेग से परिचय कर लिया कि भाई क्या ठीक है, आपको याद होगा कि भाई आपकी बेटी मेरी मेरी सहेली थी, है ना, आप भी हमारे यहाँ आते जाते थे और आप भी क्या मुझे बहुत लाइक करते थे, है ना, इस तरीके से हम आप अपनी बेटी को मुझे दोनों को बराबर प्यार करते थे, शायद आप भूल गए। तब उसे क्या जनरल हे को अब याद आया। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर करके बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, सहचरी भी सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा टाल नहीं सकता। मैं भी तो भी जो तो उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। बोले कि ठीक है,
मैं ऑर्डर को तो फॉलो करूंगा, लेकिन फिर भी मैं क्या तुम्हारी रक्षा के लिए प्रयास कर रहा हूँ। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां पर पहुंचे और उन्होंने बिगड़ करके सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? तो सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा कि मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? ये यहाँ पर अब क्या है, जनरल हे ने आउटरम से ये बात कही। अब आगे आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। आउटरम ने बताया कि भाई जो एट प्रेजेंट पोजीशन है यहाँ पर, नाना साहब के वंश पर या उसके मकान पर जो है, तो उस किला पर रहम करना और दया दिखाना ब्रिटिश गवर्नमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर भी क्या है, सेनापति हित ने कहा कि तो लॉर्ड कैनिन, ये गवर्नर जनरल थे, को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। बोले कि ठीक है, एक गवर्नर यहाँ पर लॉर्ड कैनिन को एक यहाँ पर तार मतलब यहाँ पर होता है टेलीग्राम। तार का मतलब क्या, टेलीग्राम भेज दें। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते, रीजन क्या है? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति मन में दुखी होकर के वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़ करके अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला, पर मैना का पता नहीं। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिन का तार आया, जिसका आशय इस प्रकार है। उसमें क्या है, यहाँ पर उन्होंने जनरल हे ने जाकर के लॉर्ड कैनिन को अपना जो तो टेलीग्राम भेज दिया, और वहां से क्या उसका रिस्पांस आ गया। और ये तार क्या दिया लॉर्ड कैनिन ने, लंदन के मंत्रिमंडल ने का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। जो सिंबल है नाना साहब के, उनको सभी को नष्ट कर दिया जाए। इसलिए यहाँ की आज्ञा के विरुद्ध, इस गवर्नमेंट के ऑर्डर के खिलाफ जो है, कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा और सेना से जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर किला पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। वही लॉर्ड कैनिन के द्वारा यहाँ पर जनरल हे की बात को नहीं माना गया और उसे गिरा दिया गया, आउटरम ने गिरवा दिया। उस समय लंदन के यहाँ पर सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में छपी सितंबर को एक 6 सितंबर 6 सितंबर को एक लेख में लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर पर रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है, जिस नाना ने
नारियों का नर नारियों का संहार किया है, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अब आगे क्या, किस तरीके से जनरल हे पर टांट किया गया, किस तरह से उसकी क्या है निरादर किया गया, किस तरह से उसकी बदनामी की गई, किस तरीके से उसके मजाक उड़ाया गया। बोले कि जिस नाना ने अंग्रेज नारियों का वध किया है, उसके जो तो कन्या के लिए, उसकी बेटी के लिए क्षमा। मतलब जनरल हे ने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध में बिता करके अंत में बुढ़ापे में सर टॉमस से एक मामूली महाराष्ट्र की लड़की की सुंदरता पर मोहित हो गए। ठीक है। और अपना जो अपनी ड्यूटीज को भूल गए। तो हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले, मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। इस तरीके से पेपर में निकाला गया। और जनरल है कि वहां पर क्या है, बदनामी भी की गई। मतलब यहाँ पर जनरल हे को उस बच्ची पर दया आई, क्योंकि उसकी बेटी की वो सहेली थी। और यहाँ पर क्या बताया गया, क्या कहा गया कि उसे प्रेम संबंध हो गया है, इसको हो गया है जनरल हे को, इससे माना देवी से। और ये वहां पर एक कहा गया कि नहीं, क्या पर जनरल हे के सामने ही मैना देवी को फांसी पे लटकाया जाए, ये ऑर्डर किया गया, ये कहा गया है ना। ऑर्डर यहाँ पर क्या, ऐसे लोगों के विचार थे, ऐसा। सन 19 नहीं पर 1857, 1857, 1857 के सितंबर माह के अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट महा या प्रासाद के ढेरों पर बैठी रो रही थी। यहाँ पर 6 सितंबर के पेपर में निकला था। यहाँ पर बात क्या है, बाद में क्या सब, यहाँ पर रात के समय पर, आधी रात के समय पर एक सफेद कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, और क्या है, जो किला जो तो गिरा दिया गया था, उसी के ढेर पर जो तो बैठ करके वो रो रही थी। प्रासाद भी होता है किला महल, ठीक है। भग्नावशिष्ट मतलब टूटे, अवशिष्ट हो गया, जिसके क्या है, भग्न विशिष्ट टूटा हुआ, अवशिष्ट मतलब जो तो खंडहर के रूप में जो टुकड़े जो पर बैठ करके रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। तो होता क्या कि कुछ सैनिकों ने रात के अंधेरे पर जो तो उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी, और सुन करके वहां पर गए, तो बालिका केवल जो तो रो रही थी। सैनिकों ने प्रश्न पूछा तो उसका उसने कोई जवाब नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पर पहुंच गया, और उसे तुरंत पहचान गया। बोला, ओह, यह नाना की लड़की बैना है। पर यह बालिका किसी और ना देखती थी, है ना, किसी और ना देखती थी, और ना ही अपने चारों ओर सैनिकों को देख करके जरा भी डरी। यहाँ पर बताया गया कि भाई इस तरीके जनरल आउटरम वहां पर आ गए, लेकिन क्या है, उसने भी कहा तो तब भी बच्ची ने क्या है, इनकी तरफ देखा भी नहीं, और ना ही वो कोई डर भी उसके मन में था। जनरल आउटरम ने आगे बढ़ करके कहा कि अंग्रेजी सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उनके मुंह की ओर देख करके आर्ट स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भर रो लूं। उस बच्ची ने जनरल आउटरम से कहा कि मुझे आज रात भर का समय दीजिए, यहाँ ताकि मैं यहाँ पर क्या है, जी भर करके रो तो लूं। लेकिन क्या उस बच्ची को जी भर के रोने भी नहीं दिया गया, और उस पाषाण हृदय वाले, उस पत्थर हृदय वाले जनरल आउटरम ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी, और उसे गिरफ्तार कर लिया। मैना के हाथों में हथकड़ी पड़ी, और वह कानपुर के किले से मिला करके कैद कर दी गई। तो बिठूर से कहाँ पर, कानपुर के बिठूर के किले में वहां पर है, से कानपुर के किले में कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र के कौन है, कौन पब्लिश करते थे,
महादेव चिटन भी करते थे। उन्होंने लिखा कि कल कानपुर के किले में एक भीषण एक भीषण कल कानपुर के किले में एक भीषण जो तो हत्याकांड हो गया। नाना साहब की बेटी एकमात्र कन्या जो तो मैना देवी को धधकती आग में जलाकर के भस्म कर दिया गया। और वो, लेकिन यहाँ पर बात ये बताया गया कि वह शांत मूर्ति देवी मैना क्या है, उस समय और ज्यादा सुंदर लग रही थी। जलती देख उसको जलता देख करके सभी लोगों ने उसे देवी के स्वरूप में समझा, उससे प्रणाम किया, क्योंकि उसके मन में क्या है, उस शहादत पर भी क्या वो ज्यादा क्या है, वो तड़पन और अपने वो नहीं था, उसे नियति समझ करके और देश और समाज के लिए उन्होंने क्या है अपने प्राणों की आहुति दे दी। बच्चों, इस तरीके से ये चैप्टर पूरा होता है। इस चैप्टर में से पहला प्रश्न है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर के महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया था। तो बालिका मैना ने सेनापति हे को महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, कि अंग्रेजों के दोषी नाना साहब हैं, मकान का इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा, यह स्थान मैना को बहुत प्रिय है। तीसरा, अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय दे करके कहा कि वो उसकी बेटी के मेरी की सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना जड़ पदार्थ महल को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज जो है उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी? जड़ पदार्थ मतलब नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि मैना उसी मकान में पली बढ़ी थी, इसी में उसका बचपन बीता था, तथा इस मकान को वह बहुत चाहती थी, पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के कारण उठा करके अंग्रेजों का नरसंहार करने वाले नाना साहब के महल होने के कारण से अंग्रेजों ने उसे नष्ट कर दिया। सर टॉमस ए ने मैना पर दया भाव सर टॉमस ए के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? आखिरकार क्या रीजन था कि सर टॉमस ए जो मैना देवी यानी राजा वहां पर के राजकुमारी मैना देवी पर उसे दया क्यों आई, जबकि क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस महल को और नाना साहब से जुड़े हुए सभी प्रतीक चिन्हों को नष्ट करने का आदेश दिया था, और वो क्या सेनापति होने के बाद भी क्या है नष्ट न करके उसे रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट को जनरल जो तो गवर्नर जनरल को पत्र लिखते तार लिखते। तो यहाँ पर सर टॉमस से स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वे उसकी किशोरी पर जो तो सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उसके जीवन में रुचि लेने लगे, उसके बारे में जानना शुरू कर दिया। दूसरा कारण यह है कि वे मैना को पहचान गए। मैना उनकी मृत बेटी मेरी की बचपन की सहेली थी, तब हे उसके घर में भी आया जाया करते थे। इस बात ने हे के दिल में मैना के प्रति जो तो ममता जगा दिया। तीसरी बात यह है कि मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से ही हे के मन को करुणा से जगा दी। ये तीन कारण हो सकते हैं सर थॉमस हे को मैना पर दया होने के कारण से। मैना की अंतिम इच्छा थी क्या थी? तो मैना की अंतिम इच्छा थी कि यह प्रसाद के ढेर पर बैठ करके जी भर कर ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूरी न होने दी। देखिए, जनरल आउटरम ने भग्नावशिष्ट राज प्रासाद पर जी भर रो लेने देने के संबंधी मैना की निश्चय को इच्छा को इसलिए पूरा नहीं होने दिया होगा क्योंकि वह अंग्रेज सरकार का जनरल था, वह अंग्रेज सरकार के प्रति कुछ ज्यादा ही वफादारी दिखा रहा था। दूसरी बात है,
मैना के प्रति सहानुभूति दिखाने पर उसे अंग्रेज सरकार दंडित कर सकती थी। तीसरी बात है, मैना को छोड़ देने पर कुछ लोग पुनः विद्रोह कर सकते थे। चौथी बात है, जनरल पाषाण हृदय और असंवेदनशील व्यक्ति रहा होगा। इस तरीके से इनमें से कोई ना कोई जो है तो मुख्य बिंदु है वहां पर उससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाने योग्य हैं। पहले, निडरता। बालिका मैना निडर बालिका थी। जब सेनापति ने हे अपने सैनिकों के साथ उसे राजमहल को तोड़ने आए तो उसने निडर होकर के उसका सामना किया। उसे अपने पकड़े जाने का भय नहीं हुआ और वह हे के सामने आई, उसे राजमहल न तोड़ने के लिए जो तो तर्क दिए और उसके मन में करुणा जगाई। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को लिखा था कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो इस वाक्य से में भारत सरकार का मतलब क्या है? पराधीन भारत सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ठीक है, यह सरकार जिससे जो तो अंग्रेजी अधिकारी जो तो चाहते थे बस वहाँ पर, और भारतीय पर वो जो अत्याचार जो तो और व्यवहार करते थे। तो बच्चों, यहाँ तक जो है तो हुआ क्वेश्चन नंबर 6 तक। इस तरीके से ये पूरा हुआ। थैंक्स।